कत्ले हुसैन में अकेला यजीद शरीक नहीं है। कत्ले हुसैन में यजीद सिर्फ आलाकार है। यजीद के पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि जिसका कलमा पड़ता था उसी का खानदान कत्ल किया। और यह वाकया कोई 200 साल बाद भी नहीं हुआ, नबी के जाने के 50 साल बाद। उस दौर में अगर जाकर देखें तो उस दौर में लोगों की जो एवरेज एज है वो 100 साल से ऊपर होती थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब में से 90-91 साल के असहाब तो हुसैन के साथ लड़ रहे थे, इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल थे। तो इसका मतलब है कि 100+ लोग आसानी से जी लेते थे। और यह वाकया करबला कब हुआ? रसूल की शहादत से 50 साल बाद। इसका मतलब है कि वो लोग जिंदा थे जिन्होंने अपनी आंखों से नबी को देखा था। वो रसूल जिंदा थे जिन्होंने अपनी आंखों से नबी की गोद में हुसैन देखा। उन लोगों ने इस कत्ल में क्या किरदार अदा किया? वो वाकया करबला में कहां थे? क्योंकि मुस्लिम उम्मा 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। एक वो थे जो यजीद की हुकूमत और यजीद की मुमलकत को इस्लामी हुकूमत समझ रहे थे, और ये लोग कौन से थे? नबी के दौर के लोग थे। मेरा अहले सुन्नत भाई बहुत आसानी से बात तक पहुंच सकते हैं। अगर ये कत्ले हुसैन में शरीक नहीं थे तो इन्हें अंसारे हुसैन में होना चाहिए था। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सब गलत हो गए थे। 3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी उम्मत। एक वो थे जो खुल के यजीद का साथ दे रहे थे, एक वो थे जो खुल के हुसैन का साथ दे रहे थे। दरमियान में एक ऐसा ग्रोह था, एक ऐसी कसीर तादाद थी जो वक्ती तौर पे फैसला नहीं कर पाई कि अब हमें क्या करना चाहिए। उनमें से बहुत सौ ने बाद में किसी ना किसी तरीके से नुसरत इमाम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जिन्होंने बाद में कोशिश की वो नाम भी तारीखों में लिखे हुए। अब यहां पर आके कहा जाता है कि सिर्फ यजीद जो था वो कत्ले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शरीक था। नहीं, हम शियों के लिए कोई मामूली कत्ल नहीं है, हमारे इमाम का कत्ल है। हम इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। हम ये चाहते हैं हमें बताया जाए कि यजीद क्या अपनी मर्जी से तख्ते खिलाफत में बैठ गया था? आखिर उसे बैयत हुई तो वो खलीफा बना, तो वो बैयत क्यों हुई, किन्होंने की, किसने करवाई, वो सारे मुहर्रिकात क्या थे? नहीं जी, वो यजीद को उसका बाप जो है उसने नामजद कर दिया था। तो इसका मतलब है कि कत्ले हुसैन में इन्वेस्टिगेशन अगर आगे बढ़ेगी तो सिर्फ यजीद शरीक नहीं, वो भी शरीक है जिसने यजीद की हुकूमत का रास्ता हमवार किया। अब अगर यजीद कत्ले हुसैन में अकेला शरीक नहीं है, इसकी हुकूमत साजी करने के लिए, इसको हाकिम बनाने के लिए जो भी शरीक था, वो चाहे इसका बाप था, वो इस कत्ल के अंदर आ गया। अब यहां पर आके फिर तहकीक नहीं रुकेगी, तहकीक फिर इसके आगे जाएगी। आखिर यजीद के बाप मुआविया बिन अबू सुफियान को शाम की हुकूमत किसने दी थी? अगर आप सुराग लगाना चाहें तो फिर सुराग तो लग सकता है। अगर आपने वैसे ही तासुब की पट्टी आंखों में बांध ली है और कातलाने हुसैन को ही अपने हीरो समझना है तो आपकी मर्जी है, वरना हम शिया कट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन आपको हक पहुंचा रहे हैं कि खुदारा अपने दिमाग, अपने जहन, अपनी अक्लों को रोशन करो। यजीद की हुकूमत बनाने में उसके बाप का हाथ था। मुआविया बिन अबू सुफियान को शाम की हुकूमत देने में किसका हाथ था? किसने उसे खलीफा बनाया था? कहते तीसरी खिलाफत के दौर में बाकायदा तौर पर उसे नामजद कर दिया गया था। 18 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक 42 साल मुसलसल अबू सुफियान का बेटा शाम के मुसलमानों का हाकिम बना रहा। क्या 42 साल में मुसलमानों के पास कोई हाफिज कुरान, कोई मुफस्सिर कुरान, कोई मुहद्दिस, कोई ऐसा सहाबी, कोई बरगजीदा, कोई नबी के खानदान से मोहब्बत करने वाला नहीं था कि 42 साल जिगर चबाने वाली का बेटा, दस्तरखान में वाजे शराब रख के पीने वाला, कुत्तों और बंदरों से खेलने वाला, वो मुसलमानों का हाकिम बन के हुकूमत करता रहा और किसी ने भी ना पूछा? नहीं, ये सब जी बनी उमैया की नस्ल और है। और फिर याके बहुत बड़ा तारीख का धोखा दिया जिसमें अक्सरियत हमारे शियों की भी आ गई
कि बनी उमैया जो थे ये बनी हाशिम के रिश्तेदार ही थे, पीछे से इनका शजरा एक था। गलत। खुदा ने कुरान में पहले कह दिया है शजरा तैयबा और है, शजरा खबीसा और है। अगर शजरा एक होता, मौजू ठीक है जी, अगर शजरा एक होता तो खुदा एक ही शजरे की बात करता। खुदा ने कुरान में दो शजरों की बात की है, शजरा तैयबा, शजरा खबीसा। शजरा मलऊना और है, शजरा तैयबा और है, दो शजरे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं। अब्दे मनाफ के दो बेटे, एक का नाम अम्र जिसे हाशिम कहते, दूसरे का नाम अब्दुल शम्स। कहा जाता है कि अब्दुल शम्स का जो बेटा था वो उमैया था। उमैया अब्दुल शम्स का बेटा नहीं था। अब्दुल शम्स के बेटे का नाम रुबैया था। उमैया अब्दुल शम्स का गुलाम था। जब ये रसूल के दादा हैं जनाब हाशिम और जनाब अब्दुल शम्स, ये दोनों दादा हैं। ये शाम में रहते थे, क्योंकि शाम में उस दौर में बिजनेस तजारत सब कुछ शाम में था, शाम में मुकीम थे। जब अब्दुल शम्स के हां एक गुलाम रहता था जिसका नाम उमैया था। अब्दुल शम्स का इंतकाल हो गया, उमैया ने उसके सारे कारोबार को संभाल लिया। पता चला कि अब्दुल शम्स का हकीकी वतन तो मक्का है, और मक्का में इस कबीले को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ये मक्का पहुंचता है, जब मक्का आता है तो जनाब अब्दुल मुतलब इससे सवाल करते ये कौन है, तो ये कहता है मैं अब्दुल शम्स का बेटा हूं, मैं आपका खानदान हूं। फरमाते इसे काबा के करीब लेके जाओ, क्योंकि हमारी नस्ल का कोई भी ऐसा फर्द नहीं है जो काबे की इज्जत से वाकिफ ना हो। ये वहां पर जाके झूठी कसम देता है, लेकिन अब्दुल मुतलिब जो हैं वो इसकी कसम का इनकार करते हैं कि इसकी न हजर अस्वद ताजीम कर सकता है, न इसे काबे की इज्जत और अजमत का अंदाजा है, और बनी हाशिम मुश्तरका तौर पर इसको मक्का से निकाल देते। ये हिस्ट्री में अहले सुन्नत किताबों से साबित करने के लिए तैयार। इसको निकाला जाता है मक्का से, ये मक्का से निकलता है, फिर ये दोबारा शाम आ जाता है। शाम में आके ये एक शादीशुदा औरत के साथ अपना ताल्लुक बनाता है। वहां से इसके यहां एक बेटा पैदा होता जिसका नाम है ज़कवान। ये ज़कवान को लेकर दोबारा अपने वतन अपने घर जाता है, और अपनी हकीकी बीवी का अकद अपने उस बेटे के साथ करता है। तारीख में खुदा ने जिसे शजरा खबीसा कहा है उसकी बुनियाद तो देखें। वहां से इसके यहां एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है हर्ब। फिर इसके यहां बेटा पैदा होता है जिसे कहते हैं सखर। इसी सखर की कुनियत अबू सुफियान है। अबू सुफियान के यहां फिर तीन बेटे आते हैं, एक हंजला जिसे बदर में अली ने मारा, एक मुआविया और एक यजीद। एक तो यजीद मुआविया का बेटा था, एक यजीद मुआविया का भाई भी था, यजीद बिन अबू सुफियान। उधर से हरब के हाँ एक और बेटा है अबू सुफियान के अलावा जिसका नाम है आस। आस के फिर दो बेटे हैं, एक का नाम है हकम और एक का नाम है अफ़ान। हकम का बेटा मरवान और आस का बेटा उस्मान। उफान का बेटा उस्मान। फिर इसमें से एक बेटा है जिसका नाम है उकबा। उकबा का एक बेटा है वलीद। ये वही वलीद है जब इमाम हुसैन से बैत मांगी गई तो ये मदीने का वाली था, मदीने का हाकम था। इसको खिलाफत के दौर में कूफे का हाकम बना दिया गया था। ये कूफे का मुसलमानों का वाली बना हुआ था दौर यजीद में। और अहले सुन्नत किताबें कहती हैं इसने शराब के नशे में आके फजर की नमाज मुसलमानों को पढ़ाई और 2 रकत की बजाय 4 रकत नमाज पढ़ाई। माल के अश्तर वहां मौजूद थे। ये शराब के नशे में बेहोश होकर मुसल्ले पे गिरा। लोगों ने इसकी अंगूठी उतारी, क्योंकि अंगूठी खलीफा की जो हाकम होता है वो मोहर होती है उसकी। अंगूठी उतार के मदीने भेज दी कि या अली ये देखिए क्या हो रहा है, एक शराबी को यहां पे हाकम बनाया हुआ और वो मुसलमानों को नमाज पढ़ा रहा है। क्या किया गया? उसको मजूल किया गया? नहीं, उसको मजूल करने की बजाय उसको मदीने जैसी अहम पोस्ट को बुला लिया गया। ये तमाम काम जो हो रहा था, ये बनी उमैया का जो शजरा फैल रहा था,
कोई कूफे का वाली बन रहा था, कोई शाम का वाली बन रहा था, किसी को यमन का वाली बनाया जा रहा था। अब मेरा अहले सुन्नत भाइयों से सवाल है कि आप हमारा गिरेबान पकड़ते कि आप सहाबा को नहीं मानते, क्या उस दौर में नबी के जलीलुल कदर साहब मौजूद नहीं थे? क्या अबू जर कूफा का गवर्नर नहीं बन सकता था? क्या सलमान शाम का हाकम नहीं बन सकता था? क्या मिकदाद को किसी मुल्क की गवर्नरी दी गई हो? तो इन तमाम शख्सियात को छोड़ के सिर्फ बनी उमैया को नवाजना, कि दूसरी खिलाफत के दौर में जब बनी उमैया मुकम्मल तौर पे शाम का कंट्रोल संभाल लेते हैं और 42 साल तक उनकी हुकूमत चलती रहती है, और 42 साल सिर्फ और सिर्फ एक उम्मत को अली की दुश्मनी में पाला जाता है। तो अब इधर ये है एक पूरा शजरा जो अहले बैत की दुश्मनी में है। सवाल ये पैदा होता है कि यजीद की हुकूमत साजी में किसका हाथ था? मुआविया का। मुआविया को किसने बनाया था? तीसरी खिलाफत के दौर में तीसरे खलीफा की हुकूमत किसने बनाई थी? 6 लोगों की कमेटी ने। 6 लोगों की कमेटी किसने चुनी थी? दूसरे खलीफा ने। दूसरे को नामजद किसने किया था? पहले खलीफा ने। पहला खलीफा किसने चुना था? सकीफा ने। जो कत्ल हुआ ये कौन था? हुसैन। ये किसका बेटा था? अली का। अली को किसने हाकम बनाया था? रसूल ने। कहां बनाया था? गदीर में। झगड़ा हुसैन और यजीद का नहीं, झगड़ा सकीफ और गदीर का है।